बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? अभ्यास ही सफलता की पूंजी है, कहते तो सब लोग हैं बट अभ्यास कुछ ही लोग कर पाते हैं। और अभ्यास ही सफलता की पूंजी है जरूरी तो नहीं, अभ्यास भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप एक बर्फ की सिल्ली लेते हो और एक पर्टिकुलर एरिया चूज करते हो और उसमें आप घिसते जाते हो, रास्ते पे बर्फ घिसते जाते हो और फिर वही बर्फ को घिसते हुए गोल चक्कर लगाकर इनिशियल पोजीशन पे जब आप आते हो दोबारा तो देखते हो वहां पे कुछ नहीं बचा। यानी कि सालों साल घिसते रहे और फिर 10 साल पीछे मुड़कर देखा कुछ नहीं पाया। तो काम ऐसा करो, काम सही डायरेक्शन में करो, ऐसा करो कि वो जो 10 साल पहले आपने कुछ किया था उसका कुछ वैल्यू बन सके अभी। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए, सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो तभी अभ्यास ही सफलता है, ये इसका मतलब बन पाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पिछला वीडियो में हम लोगों ने कुछ सम्स देखे थे जो कि हम लोग कर रहे थे, PYQs प्लस इंपॉर्टेंट सम्स, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ना 10 क्लास के बोर्ड के लिए। जो अभी देख रहे हैं वो जो 27 में बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला ये वीडियो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है, वैसे आजकल के बच्चे तो होते हैं ऐसे टॉपर रहते हैं जो खुद ही कर लेते हैं और भी दूसरे बच्चों को बताते ही नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों तक भी शेयर कर दें, उनको भी फायदा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे जो भी सवाल करवा रहा हूं आपके बुक से हटके है, यानी कि आपका जो सवाल होता है कि हमारी बुक से सवाल नहीं आ रहा है तो कहां से आ रहा है, तो वो सवाल मैं ला के दे रहा हूं आपको, जो वो लोग देंगे वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड पहले से कर दे रहा हूं। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, इस वीडियो को अच्छे से सेव कर लो, अच्छे से रख लो ताकि हमेशा काम आए। सम्स को अच्छे से उतार के रख लो ताकि बोर्ड के एग्जाम में पेपर फाड़ के आ जाना एकदम, है ना। चलो तो शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। एक धनात्मक पूर्ण अंक है, पूर्ण संख्या है, उसका 5 गुना। तो सबसे पहले वो धनात्मक पूर्ण संख्या प्राप्त कर लेते हैं, है ना। क्या प्राप्त कर लेते हैं भाई? धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। माना धन संख्या, है ना, धन संख्या जो है वो x है। क्या मान लिया भाई? x मान लिया। तो इसका 5 गुना, संख्या का 5 गुना अगर बात करें तो कितना होगा? 5x, है ना। कितना हो जाएगा? 5x। बोल रहा 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से, यानी कि अब प्रश्नानुसार हम लोग बात करते हैं, प्रश्नानुसार अगर बात करें तो उसके वर्ग के 2 गुने से, यानी कि वर्ग के 2 गुने से, वर्ग के 2 गुने से, है ना, 3 कम है। संख्या का 5 गुना, पूर्णांक का 5 गुना उसके, यानी कि यहां पे 5 गुना कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। कौन कम है? 5 गुना कम है। यानी कि ये अगर कम है और ये इसका मतलब ज्यादा है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इसमें +3 करना पड़ेगा या तो इसमें -3 करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम लोग +3 कर देते हैं तो ये दिखेगा कैसा? 2x² - 5x, सॉरी माइनस नहीं, हाँ -5x, ये -3 = 0। तो यहां से हम लोग 3 मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे या श्रीधराचार्य के सूत्र से भी आप लोग कर ही सकते हो। तो 3 × 2 6, 6 - 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² - 6x +x। तो 6x में से 1x चला जाएगा, 5x बचेगा, -3 = 0। तो 2x कॉमन बचा, x - 3 +1 कॉमन, x - 3 = 0। तो अब आइदर से पहले एक स्टेप खा गया मैं। देखो अब ये क्या है, ये दोनों कॉमन आएंगे तो हो जाएगा ये x - 3 और ये हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो अब आइदर x - 3 = 0 और 2x + 1 = 0। तो x = 3 और x = -½ तो ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कमेंट में बताना आप। ये वाली आंसर पॉसिबल नहीं है। हमसे पूछा था पूर्णांक को ज्ञात करें, तो आंसर है ये, आंसर है ये। ठीक है, ये कमेंट में बताना ये पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, श्रीधराचार्य के सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निकाले। ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका हल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई?
x इज इक्वल टू, आप इक्वेशन उतार के करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी मतलब 11। क्यों 11? सिर्फ क्योंकि एक माइनस इसके पास भी है और एक माइनस यहां भी है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 2 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई में 2 इंटू ए। अब x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 1 2 1 माइनस 8 या 24 चौके 96 बाई में 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 माइनस 96, तो इधर 21 और 4 25 बाई में 6। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 5 बाई में 6, तो लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू 11 प्लस 5 बाई में 6 और 11 माइनस 5 बाई में 6, तो ये हो जाएगा 16 बाई में 6 और ये हो जाएगा 6 बाई में 6, यानी कि ये 8 बाई 3 और ये 1, यानी कि x का ये दो वैल्यूज आ गए, एक ये और एक 8/3 और एक 1। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये मैं पूरा 100% श्योर कह रहा हूं, 100% श्योर कह रहा हूं कि जो मैंने वीडियोस में करवाए हैं, अब ये पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 3 तक, पार्ट 4 तक, जहां तक मैं करवाऊंगा, बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली वहां से कोई ना कोई सम्स आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से कर लें। हमारा अगला सवाल है 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस ए में a के किस मान के लिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा? मतलब हमको a का एक मान ढूंढना है जिससे ये पूरा ब्रैकेट एक पूर्ण वर्ग के रूप में बदल जाए। तो कहने का मतलब है, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो हम इसको एक पूर्ण वर्ग है तो हम इसको मान लेते हैं कि एक पूर्ण वर्ग, किसी दूसरे तरीके से मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, k का होल स्क्वायर मान लिया, यानी कि इतना बराबर इतना। क्या बोला था कि ये एक पूर्ण वर्ग है, तो हमने एक पूर्ण वर्ग मान लिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x के प्लस के स्क्वायर। अब इन दोनों को तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो ये हट जाएगा, ये रहेगा और इसकी जगह ये आएगा, यानी कि अगर पहले k का मान निकालने की कोशिश करते हैं तो 20x इज इक्वल टू माइनस 2x के। अब k का मान क्यों चाहिए भाई? k रहेगा तभी तो a आएगा यहाँ पे। इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए, है ना, इस चीज को पूर्ण वर्ग करने के लिए k का मान चाहिए हम लोगों को। तो x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 10 टाइम्स में, यानी कि k का वैल्यू आ गया 10। अब अगर हम लोग माइनस ए इज इक्वल टू के स्क्वायर करें तो k का वैल्यू कितना है? 10, यानी कि 100, यानी कि a का वैल्यू माइनस, ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, यानी कि a की जगह अगर हम लोग 100 बिठा दे, माइनस 100, तो ये दिखने में रहेगा कैसा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये एक पूर्ण वर्ग के रूप में रिप्रेजेंट भी होगा। देखो कैसे, माइनस 10 का होल स्क्वायर, x माइनस 10 का होल स्क्वायर, देखो x माइनस 10 का होल स्क्वायर करो, अल्टीमेटली यही आने वाला है। तो ये एक पूर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? पूर्ण वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कब? जब a का वैल्यू माइनस 100 होगा, a का वैल्यू माइनस 100 होगा, तब। समझ आया? देखो, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इजी है अगला सवाल। मैं इसको शॉर्ट में बना दूं, देखो कैसे बनाऊंगा। पहले तो मैं दोनों तरफ 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 4 2x माइनस 1। आप एलसीएम लेके करो, अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 3 माइनस 8x माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, सॉरी प्लस 1 प्लस 3 4 4 8 माइनस 8 माइनस
4 माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 चौके 32, 8 4 12 वही आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस x 1 कॉमन लेना, नहीं यहाँ पे मैंने तो 4x कॉमन ले लिया, तो यहां से अरे ये ठीक किया मैंने, 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4, ठीक तो क्या है। तो यहां से अगर मैं कॉमन लूँ 1 4, यार 4 ही तो कॉमन आएगा था तरीके, क्या मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बीच बीच में, इतने सारे सवाल करते करते ना मैं भी कंफ्यूज बीच बीच में पगला जाता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ये भी ऑन है, ठीक है। 4 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है, बस बीच में आके कुछ मतलब कंफ्यूज, क्या करूंगा आगे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसा दिक्कत होता है। ठीक है, तो x माइनस 2 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप इसको अच्छे से कर लो। आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके बुक का सवाल और मैं जहां से करवा रहा हूं वहां से लेकर ये वाली पार्ट है ना, रिकैप प्लस एमसीक्यू पीवाईक्यूज जो बोलकर हैं वो कर लो। डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 का जितना भी मार्क्स का आएगा, चैप्टर 1 से कहीं भी एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला सवाल देख ले, नहीं देखना है देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। देखना क्या, सॉल्व करना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है ना, सॉल्व करने में मजा नहीं आता है। देखो सवाल तभी सॉल्व करने में मजा आता है जब धड़ाधड़ हो जाए, लेकिन होगा कब, और होने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, अभ्यास सफलता, क्या बोला भाई, अभ्यास सफलता। अभ्यास करोगे तभी तो सफल हो पाओगे, तभी तो धड़ाधड़ सवाल बना पाओगे। होता क्या था 10th क्लास में मेरे से ट्रिग्नोमेट्री का सम्स कुछ हद तक बन जाता था। 11 में बड़ा मजेदारी से सवाल बना लेता था मैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ आ गया था। बट अपने आप नहीं हुआ था, मैंने मेहनत किया था। ठीक है, अपने आप तो नहीं हो सकता, मैंने बहुत रगड़ा था। रगड़ा तो ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रगड़ा तो बहुत कुछ था, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स रगड़े थे, पर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा अच्छे से पकड़ में आ गया। 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को धड़ाधड़ कर लेता था। तो कोई चीज होता है जो लेट से होता है और कोई चीज जल्दी हो जाता है, पर कोशिश करते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला सवाल। श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहा है, तो इसको कैसे करेंगे भाई। देखो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं लाइव तो हूं नहीं कि आपसे सवाल पूछूंगा आप लोग फटाफट लिख के मुझे कमेंट करके बताओगे, करवाना तो पड़ेगा मुझे। तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x प्लस 63 माइनस 195 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 132। ठीक है, तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र से बनाएंगे। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 16, c का वैल्यू माइनस 132। बी केयरफुल, हमेशा साइन के साथ लेना है, हमेशा साइन के साथ। यहाँ पे प्लस था, +1 माइनस 16 माइनस 132 माइनस 132। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का 2 तरीका अपनाया, एक मिडिल टर्म फैक्टर और दूसरा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, है ना। 6 का 36 का 6 हाथ में 3, 6 एकम 6 3 9 और 6 1 6 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 256 माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब माइनस 132 बाई में 2 इंटू ए मतलब 1।
तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, 132 इंटू 4 कर दो पहले। तो 132 इंटू 4, 4 दूनी 8, 8 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 एकम 4 अरे 5। सही है, सही है। 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 528 और उसमें 256 ऐड कर दो। क्यों 256 ऐड क्यों होगा भाई? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। 8 से 14 का 4 हाथ में 1, 6 2 8, 5 2 7, 784। 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 2 से ले लेता हूं 4, 2 से ये 4, 3 8 4, तो 4 से 8 64, 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, 6 38, 28 कितना आ रहा है भाई? टोटल आएगा 28। ठीक है, तो पहले ये लिख देता हूं 784 बाई में 2, तो 16 प्लस 28 है ना, 28 आएगा ना, हाँ 28 बाई में 2, तो 16 प्लस 28 बाई में 2, 16 माइनस 28 बाई में 2, तो आंसर फाइनली जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है, 16 और 28, 8 से 14 का 4 44 बाई में 2 और माइनस 14 बाई में 2, तो ये 22 कॉमा माइनस 7, ये रहा हमारा आंसर। 22 और 7 नहीं 22 और 7, 22 छक 132, 6 आना चाहिए शायद। 28 माइनस 8 और 4, हाँ वही तो 12 आएगा, 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस करने में गड़बड़ हो गया। 12 देखो, 22 में से 6 माइनस करो कितना आएगा? 16। ठीक है, तो 22 माइनस 6 16। ठीक है, चलो अब हम लोग ये वाली सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूं, अगर आपसे नहीं हो तो कमेंट कर देना, और अगर हो जाए तो एक डन लिख देना। क्वेश्चन नंबर 6 डन, क्वेश्चन नंबर 6 डन। ओके, बहुत ही इजी सवाल है। मैं इसका सिंपल एक हिंट दे देता हूं, हिंट दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका ये बना दूं, क्या बोलता है, इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, बस हिंट दूंगा। ठीक है, इक्वेशन आप लोग बनाओगे। ये आयताकार पार्क है जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई गुणे चौड़ाई 600। ठीक है, और 2l प्लस b दिया हुआ है 100। अब यहां से l और b का वैल्यू निकालना है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, इतना तो छोड़ ही सकता हूं, कर लेना इसको। इस पार्ट का लास्ट ये 2 सम्स हम लोग करने वाले हैं, उसमें से भी दोनों, ये भी सम्स बहुत इजी है, बस वेरिएबल वाले को एक तरफ, कांस्टेंट वाले को एक तरफ करके कर लेना है, x निकाल लेना है। दूसरा यहां पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, देखो बोल रहा है यदि x प्लस 9/x इज इक्वल टू 6 हो तो x स्क्वायर का संख्यात्मक मान निकाले। यहां पे बच्चे कंफ्यूज, यहां पे हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। जैसे मैं भी अचानक देखा, अच्छा तो मुझे तो समझ में आ गया कि हाँ संख्यात्मक मान क्या है, बट अचानक से आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट टाइम देखोगे, मैं बहुत सारे सम्स में देखता आया हूं कि संख्यात्मक मान, तो मैं पकड़ लिया। ठीक है, पर 1-2 सेकंड के लिए तो मैं भी अचंभित रह गया, ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने समझ गया, अब पूछ रहा है तो करते भी हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक मान, कहने का मतलब है एक्स का वैल्यू निकालो, जितना आएगा उसका स्क्वायर कर दो, बस। ठीक है, चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यह 9 है क्यों नहीं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से वाओ x माइनस 3 ही आ रहा है, गजब। तो यहां से हो जाएगा क्या, x माइनस 3 और x माइनस 3, तो दोनों ही x इज इक्वल टू 3 ही आएगा अल्टीमेटली। अब x स्क्वायर का संख्यात्मक मान, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये रहा आपका आंसर। ये वाला कैसे करेंगे भाई, वेरिएबल टर्म एक तरफ ले लो, इतना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 15, इससे ये कटा, x प्लस 2 बचा माइनस x, यहाँ पे 3 से 5
-3 -x प्लस x कट गया 2 बाई में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 2/15। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2x² प्लस 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा? x² प्लस 2x माइनस 15 को, यानी कि ये दिखेगा x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, है ना, ये कुछ ऐसा। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालो, श्रीधराचार्य का सूत्र पे लगाओ, आपको वैल्यू मिल जाएगा। आंसर आने वाला है 5 और 3। ठीक है, मैं कर ही देता हूं, मजा आता है। 5 माइनस 3 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो 5 इंटू 3 15, 5 माइनस 3 2, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन x प्लस 5। ठीक है, तो 5 और 3 आ गया आंसर, x प्लस 5 x माइनस 3। आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू -5 और 3, 3 पॉजिटिव में और 5 नेगेटिव में। तो नोट कर लो इसको अच्छे से, पॉज करके, वीडियो पॉज करके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। कोई भी डाउट हो तो आपको पर्सनल नंबर दे दिया गया है पिछले वाले पार्ट में, मेरा पर्सनल नंबर, आप जब मर्जी तब मुझे नॉक करके पूछ सकते हो कि शंकर भैया इसका जवाब क्या होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल कैसे होगा। जितने मर्जी उतने सवाल पूछो, फिजिकल साइंस और मैथ, ये दोनों से जितने मर्जी उतने सवाल पूछो, मैं आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हूं। 24/7 आवर्स, 7 के 7 दिन अवेलेबल रहूंगा आपके लिए मैं, पूरा सालों भर, जब तक आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दे देते तब तक आपके लिए अवेलेबल हूं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, नहीं है तो पिछले वाला पार्ट में जाकर देख लें, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे कोचिंग का है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सवाल आपका जवाब हमारा। समझ आया? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।